दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो पहली बार 1997 में लिखी गई थी और जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। हो सकता है आप में से कई लोग इस वीडियो को सिर्फ बैकग्राउंड में सुन रहे हों, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से और खुले दिमाग से सुनेंगे तो यकीन मानिए ये वीडियो आपकी सोच को झकझोर सकता है। ये किताब कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ना ही कोई जादुई अमीर बनने का फार्मूला। ये किताब उन सच्चाइयों के बारे में है जिन्हें हम सब जानते तो हैं, लेकिन उन पर खुलकर बात नहीं करते। शुरुआत में इस किताब की कई बातें आपको गलत भी लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसे समझते जाएंगे वैसे वैसे आपको एहसास होगा कि असल दुनिया वाकई ऐसे ही काम करती है। इस किताब को पढ़ते हुए मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा। क्या आज का स्कूल सिस्टम बच्चों को असल जिंदगी के लिए तैयार करता है? क्या स्कूल बच्चों को यह सिखाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे संभाला जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है? या फिर स्कूल सिर्फ यह सिखाता है कि नौकरी कैसे की जाए? मेरे पापा हमेशा यही चाहते थे कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं और एक सुरक्षित नौकरी करूं। उनकी नजर में नौकरी का मतलब था सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता। मैंने वही किया, पढ़ाई की, डिग्री ली और नौकरी भी मिल गई। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसने पूछा, पापा, मैं ऐसी चीजें क्यों पढ़ रहा हूं जिनका मेरी असली जिंदगी में कभी इस्तेमाल ही नहीं होगा? मैंने बिना सोचे उसे वही जवाब दे दिया जो मेरे पापा ने मुझे दिया था, अगर पढ़ोगे नहीं तो अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? लेकिन उस पल मुझे खुद एहसास हुआ कि मैं बस वही सलाह दोहरा रहा हूं जो पीढ़ियों से चलती आ रही है। मैं खुद नहीं जानता था कि यह सलाह आज के जमाने में काम की है या नहीं। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। पहले डिग्री का मतलब सीधी नौकरी होता था, लेकिन आज डिग्री के बाद भी भटकाव है। मेरा बेटा ही मुझे समझाने लगा, पापा, आपके जमाने में कॉलेज के बाद नौकरी मिल जाती थी, लेकिन आज हालात अलग हैं। और सच कहूं तो वह गलत नहीं था। मुझे यह साफ दिखाई देने लगा कि स्कूलों में बच्चों को पैसों की शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाती, जबकि स्कूल खत्म होते ही उन्हें पैसों का सामना करना पड़ता है। सैलरी, खर्च, EMI, क्रेडिट कार्ड, टैक्स। अगर पैसे की समझ नहीं होगी तो वे इस दुनिया में खुद को कैसे संभालेंगे? मेरे अपने बड़े बेटे को क्रेडिट कार्ड के कर्ज ने एक समय पर बुरी तरह फंसा दिया। मुझे आगे बढ़कर उसकी मदद करनी पड़ी और उसी दिन मैंने समझ लिया कि सिर्फ नौकरी की सोच काफी नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी इसे कहते हैं रैट रेस। इंसान पैदा होता है, पढ़ता है, नौकरी करता है, खर्च बढ़ते हैं और फिर पूरी जिंदगी बस भागता रहता है। हम किसके लिए काम कर रहे होते हैं? बॉस के लिए, कंपनी के लिए, बैंक के लिए, सरकार के टैक्स के लिए। और फिर भी हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, पढ़ो, नौकरी करो, जिंदगी सेट हो जाएगी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, पैसे के नियम सबके लिए एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग पैसे को कंट्रोल करते हैं और ज्यादातर लोग पैसे के कंट्रोल में रहते हैं। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं। पढ़ाई का मकसद होना चाहिए पैसे को समझना। यह किताब इसलिए लिखी गई क्योंकि अमीर और गरीब के बीच जो दूरी बढ़ती जा रही है उसे रोका जा सके। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही था, सवाल ये है आप आगे क्या सिखाने वाले